Good morning, students. I hope you all are safe and sound at your place. In this video, today we will discuss about translation. Now, what is translation? It means to change any sentence or speech to different languages. What is translation? क्या है ये कि कोई भी वाक्य या जो कही हुई बात है हमारी जो है वो एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना ही ट्रांसलेशन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा. उदाहरण के लिए हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बदलना और इंग्लिश के वाक्यों को हिंदी में बदलना. नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी टू इंग्लिश. फॉर दिस वी शुड नो अबाउट द टेंसेस. अब ट्रांसलेशन को करने के लिए हमें टेंसेस का नॉलेज होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो टेंस, व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है बच्चे? टेंस होता है काल या फिर समय. ठीक है, तो हमारे समय जो है वो कितने भागों में बांटे जाते हैं? 3 भागों में बांटे जाते हैं. हमारा जो टाइम है, हमारा जो वक्त है, वो कितने भागों में बांटा जाता है? दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 parts. Now first is your present tense, second is your past, and third is your future. Now what is present tense? Present tense क्या होता है? Present tense है the time which is going on. ऐसा वक्त जो अभी चल रहा है. जैसे मान लो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त सुन रहे हैं मेरी बात, तो क्या है, इस वक्त सुन रहे हो, समय आपका चल रहा है. लेकिन what is past? Past is the time which has gone. जो समय बीत गया है आपका. अगर हम आज की ही बात करें तो आप 5 o'clock उठे थे या 6 o'clock उठे थे या 7 o'clock उठे थे. लेकिन अभी आप वीडियो देख रहे हैं, है ना, मुझे सुन रहे हैं. ठीक है, तो जब आप उठे थे वो समय क्या है, आपका बीत चुका है. वो समय दोबारा तो नहीं आएगा. ठीक है ना, तो दैट इज योर पास्ट टेंस, पास्ट. एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस. फ्यूचर मीन्स आने वाला समय. आपको नहीं पता कि इस वीडियो के आगे और क्या आएगा, वो भी तो आने वाला समय है. दैट इज योर फ्यूचर टेंस. हमारी लाइफ का हर पल जो है वो हमारा आगे आने वाला समय जो है क्या है, फ्यूचर टेंस है. और हमें जो है फ्यूचर टेंस के बारे में कभी भी मालूम नहीं रहता है. हमें अपने फ्यूचर के बारे में कभी नहीं मालूम रहता है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है. ठीक है, केवल हमें वही मालूम होता है जो हमारा समय बीत चुका है या हमारे साथ अभी जो हो रहा है. हम केवल उसी बारे में जान सकते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस के बारे में हमें नहीं मालूम होता. सो how many tenses are there? There are 3 tenses: present tense, past tense and future tense. तो चलो हम एक एक करके इन टेंसेस को जो है वो समझते हैं. पहला है आपका बेटा प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में क्या है? हिंदी में अगर हम देखें तो वे वाक्य जिनके आगे पीछे ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ये सब आते हैं, वो टेंसेस क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट टेंस. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मैंने सेंटेंसेस के. जैसे पहला है आपका मैं चाय पीती हूँ. दूसरा है तुम स्कूल जाते हो. तीसरा है वह पाठ पढ़ता है. चौथा है वे सब खेलते हैं. एंड फिफ्थ इज राधा सवाल हल करती है. तो बेटा अगर हम इन सेंटेंसेस को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप पाएंगे कि हर सेंटेंस के लास्ट में ती हूँ, ते हैं, ता है, ये सब क्या आ रहा है ना. तो ये जब सेंटेंस के लास्ट में ऐसा हो तो समझ लेना कि वो सेंटेंस क्या है, हमारे प्रेजेंट टेंस है. और इनको हमने जो चेंज करना है, इनको चेंज करने का क्या रूल है? व्हेन वी ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस, हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, what rule should we know, what rule should we adopt? ये रूल्स हैं हमारे कुछ ऐसे हैं.
जैसे फर्स्ट है, आपको ये प्रेजेंट टेंस, पूरे प्रेजेंट टेंस के बारे में है ये, ठीक है। वैसे क्या होता है बेटा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनको भी आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, केवल हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैंने कुछ जो पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, वो पूरा प्रेजेंट टेंस को डोनेट करते हैं, पूरे प्रेजेंट टेंस के बारे में बताते हैं कि हमें एक प्रेजेंट टेंस में क्या क्या याद रखने वाली बातें होती हैं। तो पहला है आपका कि यूज़ ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे मैंने आपको एक वीडियो बताई थी जिसमें 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब को किस तरह से लर्न करना है वो बताया था। तो उसमें क्या कहा था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट। क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। और सेकंड है इसका कि यूज़ ऑफ इज़, आर, एम। ये जो वर्ड्स हैं इज़, आर, एम, इनका भी इसमें यूज़ होता है। यूज़ ऑफ हैज़, हैव, इनका यूज़ होता है। फिर है यूज़ ऑफ एस या ईएस, और किसके साथ, वर्ब के साथ, ठीक है। अब वर्ब बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वर्ब क्या होता है, इट इज़ एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मीन्स जो भी काम है दुनिया में, जितने भी काम हैं, नहाना, धोना, मान लो वॉशिंग, क्लीनिंग, रीडिंग, ड्राइविंग, देन ईट, डांस, सिंग, ऑल दीज आर वर्ब। इनके साथ एस या ई एस कब लगता है, कब लगता है एस या ई एस, कब लगता है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस इज थर्ड पर्सन और एनी नेम। तो थर्ड पर्सन कौन होता है, ही, शी, इट, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है जब भी सब्जेक्ट काम करने वाला ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी नाम हो, नाउन हो, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, वहाँ पर वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाएगा। चलिए, जो ऊपर सेंटेंस हमने लिखे हैं हिंदी में, उनका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। नाउ फर्स्ट सेंटेंस वाज कि मैं चाय पीती हूँ। पीना, वैसे पीना होता है ड्रिंक, ठीक है, आई ड्रिंक टी। लेकिन बेटा जब टी को होता है तो टी क्या है, हम सिप करके पीते हैं, इसीलिए ड्रिंक नहीं बोलते हैं हम उसको, हम कहते हैं टेक टी, ठीक है। पीना होता है, आप गट 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 एक सांस में पी जाते हैं, दैट इज ड्रिंक, ठीक है। चाय जो है हमेशा ली जाती है, पी नहीं जाती है। सो आई टेक टी। दूसरा है यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, तो इसमें वर्ब क्या है, गो। तो गो की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे, तो यू गो टू स्कूल, ठीक है। नाउ थर्ड इज कि वह पाठ पढ़ता है, वह वह माने ही, तो ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन। तो हमने क्या ऊपर पढ़ा, रूल में क्या बताया कि थर्ड पर्सन में वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, एस। तो यहाँ पे वर्ब है पढ़ना, पढ़ना होता है रीड, ठीक है, रीड के साथ क्या लग जाएगा, एस। तो ही रीड्स अ लेसन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दे प्ले। दे क्या है हमारा, थर्ड पर्सन है, वे सब थर्ड पर्सन है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में है। ये ध्यान रखना है आपने कि जब हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में हो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस या ई एस नहीं लगता है। एस या ई एस कब लगेगा, जब थर्ड पर्सन हो, ही, शी, इट हो, तब हम एस लगाएंगे, ही रीड्स, ठीक है। लेकिन दे जो है वो प्लूरल फॉर्म है, इसलिए इसमें वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे। फिफ्थ सेंटेंस आप देखेंगे, राधा सॉल्व्स द क्वेश्चन। राधा सवाल को हल करती है। अब राधा क्या है, नाम है, इसलिए यहाँ पे हमने हल करना के इंग्लिश होता है सॉल्व, तो हमने सॉल्व के साथ क्या लगा दिया है, एस, ठीक है। तो राधा सॉल्व्स द क्वेश्चन।
अब एक मैंने एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि जब दो नाम है, नाम भी तो थर्ड पर्सन जैसे बताया आपको ऊपर मैंने कि कोई भी नाम है उसके साथ एस या एस लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितने नाम है? दो नाम है, मोर देन वन। मोर देन वन मीन्स प्लूरल, ठीक है, मोर देन वन मीन्स प्लूरल। तो जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जुम्मन एंड अलगू